अगर आप भी थंबनेल देखकर किसी हिंदू नरसंहार की कहानी जानने आए हैं तो आप एकदम सही जगह पर पहुंचे हैं। और मुझे भी इस घटना पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने भी इस नरसंहार को एक विद्रोह पढ़ा था। लेकिन जब मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर की यह किताब पढ़ी और गांधी जी के कुछ चौंका देने वाले बयान पढ़े तो तब मुझे यकीन हुआ कि आखिर कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के इस पूरे इतिहास को बस एक समाज तक के लिए बनाकर रख दिया है। साल 1918 लगातार 4 साल तक चलने वाला प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, जिसमें ब्रिटेन और एलाइड पावर ने मिलकर 800 साल पुराने ऑटोमन एम्पायर और सेंट्रल पावर को मात दे दी थी। ऑटोमन एम्पायर, जहां पर पूरी दुनिया के सुन्नी मुस्लिम का हेड खलीफा राज करता था, उसे प्रथम विश्व युद्ध में हार जाने के कारण ब्रिटेन के द्वारा साल 1919 में एबॉलिश करने का प्लान बनाया जाता है। इसी कारण से इस खलीफा को बचाने के लिए पूरी दुनिया भर से मुसलमानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध करा जाता है और इसी के साथ भारत में सुन्नी मुसलमानों के द्वारा भी भारत में शुरू करा जाता है खिलाफत आंदोलन, जिसके मुख्य नेता होते हैं शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में खिलाफत मूवमेंट करने का मुख्य कारण होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, ताकि खलीफा के खिलाफ लिया हुआ डिसीजन वे वापस ले सकें। इसी समय पर भारत में भी गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। लेकिन ठीक इसी समय में देश के एक कोने में इन दोनों आंदोलन के आड़ में कुछ और ही हो रहा था। केरल के मालाबार रीजन में मुसलमानों के नेता अली मुंशियार के नेतृत्व में इस समय पर करीब 10,000 हिंदुओं का नरसंहार करा जाता है, मंदिरों को लूटा जाता है और हिंदू औरतों का रेप करा जाता है। और हिंदुओं के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते छोड़ दिए जाते हैं, या तो वे कुरान पढ़ें या फिर तलवार की मार खाएं। मुसलमानों के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का नाम था मोपला आंदोलन। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक आंदोलन ऐसा रूप ले सकता है जिसे खुद महात्मा गांधी जी तक ने सपोर्ट करा था। 9वीं शताब्दी में अरब से कई मुस्लिम व्यापारी भारत आते हैं और वे यहाँ पर आकर केरला में बस जाते हैं, जिस कारण से आज भी केरला में भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुम्मा मस्जिद स्थित है। इन्हीं मुस्लिम परिवारों में साल 1877 में वरियम कुन्नन नामक एक व्यक्ति जन्म लेता है। शुरुआती पढ़ाई वह केरल में करने के बाद वह इस्लामिक पढ़ाई के लिए मक्का चला जाता है और इसके बाद उसकी साल 1914 में मालाबार में घर वापसी होती है। साल 1914 के बाद साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के साथ साथ ही ब्रिटेन के द्वारा यह भी निर्णय लिया जाता है कि ऑटोमन से खलीफा का पद खत्म कर दिया जाएगा, जिस कारण से पूरे विश्व भर समेत भारत में भी मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध करा जाता है और भारत में मुसलमानों के द्वारा इसे खिलाफत आंदोलन का नाम दिया जाता है। अब साल 1919 में एक तरफ तो भारत के मुसलमान खलीफा का पद बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी के द्वारा इसी समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। अब इस समय पर 2 अलग अलग आंदोलन एक ही देश में चल रहे थे, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही था। इसलिए गांधी जी के द्वारा यह प्रयास करा जाता है कि अगर उद्देश्य एक ही है तो क्यों ना कांग्रेस और मुस्लिम एक साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करें। इसलिए गांधी जी समेत कांग्रेस के द्वारा भी खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करा जाता है। इसके साथ साथ गांधी जी ने भी पूरे भारत में खिलाफत कमेटी का गठन करा। इसी समय पर वरियम कुन्नन, जो कि मक्का से पढ़कर आया था, वह भी खिलाफत आंदोलन में एक्टिव हो जाता है और इसी समय पर अल्लाह बख्श नामक एक मुस्लिम, जो कि पंजाब का रहने वाला था, वह केरल का दौरा करता है और केरल के मालाबार रीजन में इस आंदोलन को सपोर्ट करता है। और इसी दौरान अल्लाह बख्श की मुलाकात वरियम कुन्नन और अली मुस्लियार जैसे लोगों से होती है। ये सब मिलकर उन मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध लड़कर रिटायर हो चुके थे और इन्हें इकट्ठा करने के बाद ये एक खिलाफत आर्मी का निर्माण करते हैं। इसमें करीब आधे लाख से भी ज्यादा सिपाही थे। इसके बाद आंदोलन काफी ज्यादा तेजी पकड़ता है और 22 अगस्त 1921 को मालाबार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया जाता है और अली मुस्लियार को यहाँ का सुल्तान। इसके साथ साथ ही ब्रिटिश प्रॉपर्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और हर जगह इस्लामिक झंडे फहरा दिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच यह आंदोलन कुछ और रुख ले लेता है। जैसे ही खिलाफत फौज को मौका मिलता है, ये लोग सबसे पहले हिंदुओं के मंदिरों पर हमला करते हैं और उसे लूटते हैं और यहाँ के हिंदू जो अब तक मुसलमानों को गांधी के कहने पर सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी नहीं बख्शा जाता है। यह आंदोलन मुख्यतः
केरला के एरनाड और वेलुवनाड डिस्ट्रिक्ट में फैला रहता है। इसके बाद इस खिलाफत फौज के द्वारा हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, गौ हत्या करी जाती है और कई हिंदू औरतों को जिंदा जला दिया जाता है। हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है और हिंदू लड़कियों का जबरन निकाह, और इसके साथ ही कई ऐसी दर्दनाक पीड़ाएं हिंदुओं को दी जाती हैं। एक आंकड़े के अनुसार देखें तो इसमें कुल 10,000 हिंदुओं की हत्या, 20,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन और करीब 1 लाख हिंदुओं को अपना घर छोड़कर जंगलों में रहना पड़ता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज भी कई लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन इसे सिर्फ एक रिविलियन का नाम देते हैं। उनका यह कहना है कि मालाबार में हिंदुओं ने, जो कि मुख्यतः जमींदार थे, वे इस आंदोलन में अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए यहाँ के मोबला मुसलमानों के द्वारा इन हिंदुओं का नरसंहार करा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जो इसे एक विद्रोह की बजाय नरसंहार मानते हैं, जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जो व्यवहार मोबलाओं ने हिंदुओं के साथ किया था उससे सभी लोग अचंभे में थे। नरसंहार, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं के साथ दुराचार, गर्भवती महिलाओं के गर्भ चीर दिए गए और लूट खसोट और तोड़फोड़, क्रूरता और बर्बरता की सभी सीमाएं लाकर हिंदुओं पर अत्याचार करे गए थे। ये अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक कि शांति बहाल करने के लिए सेना नहीं पहुंच गई थी। इन दुर्गम स्थानों पर सेना का पहुंचना काफी ज्यादा आसान नहीं था। ये कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं था, बल्कि ये एक तरफा नरसंहार था। यहाँ तक कि होम रूल आंदोलन की मुख्य लीडर एनी बेसेंट का भी यह कहना था कि ऐसे बहुत से अत्याचार किए गए हैं जिन्हें लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। मालाबार ने हमें सिखा दिया है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ है और हम भारत में इसका कोई और नमूना नहीं देखना चाहेंगे। मालाबार से बाहर के मुसलमान और श्रीमान गांधी कैसे इन मोपलाओं को बचा रहे हैं वो भी हमने देख लिया है। गांधी का कहना है कि वो तो केवल विद्रोही है जो बस वो कर रहे हैं जो उन्हें उनका मजहब सिखाता है। मुझे भी लगता है कि ये सच है, लेकिन किसी सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं को केवल इसीलिए प्रताड़ित करे कि वो अपने सदियों पुराने धर्म को त्याग दें। इन सब से हटकर एक बयान आता है काफी ज्यादा चौंका देने वाला, जो कि होता है महात्मा गांधी का। उनके अनुसार मौलाना हजरत मोहानी मानते हैं कि मोपला जिहाद कर रहे हैं और जिहाद के नियमों के अनुसार जो शत्रु का साथ देते हैं वे भी शत्रु होते हैं। हिंदुओं ने सरकारी अधिकारियों को सूचना दी थी, इसलिए वे भी मुसलमानों के शत्रु हैं। इसलिए मुसलमानों के द्वारा उनके साथ जो करा जा रहा है वो ठीक है। अब इन सब से हटकर सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक भी केरला गवर्नमेंट ने इससे कोई भी सबक नहीं लिया है, जिसका नतीजा हमने आज भी केरला स्टोरी जैसी मूवीज के जरिए देखा। इसके साथ साथ ही जब NIA ने केरल में इन्वेस्टिगेशन करी तो तब पता चला कि कैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या PFI 2047 तक केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। दोस्तों, आपके इस घटना के बारे में क्या विचार हैं? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।